Hi guys, somebody had asked me to show what गमक is. गमक क्या होती है किसी ने कहा था कि दिखाइए। अब भाई मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, गमक, मींड, कर्ण, आंदोलन, मुर्की, लेकिन मैंने पढ़ा। So I read up on this a little bit. All of these are gamak, murki, etc. are all ways of making your playing a little bit more beautiful. Of course, if you learn from a good teacher, अगर आप अच्छे किसी टीचर से सीखेंगे तो they'll be able to teach you a lot better. जितना मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं सीखा है, जो मैंने पढ़ पढ़ के देखा है वो मैं बता देता हूँ आपको. So let me take an example. सिर्फ ये 3 नोट्स को लेके चलता हूँ मैं, एक सारे बंद करके 400 प ध नी स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं समझिए कि ध बजा रहा हूँ, राइट, ये ध है, तो ध को सीधा ध बजाने के इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ध डायरेक्टली आई कम फ्रॉम द नोट अबव इट. तो नी से नीचे नीचे जब मैं लाता हूँ तो वो गमक बन जाती है अगर मैं उसको तेज बजाऊं. इफ आई प्ले इट फास्ट इट बिकम्स गमक. इफ आई प्ले इट स्लोली इट बिकम्स मीट. सो माई एम इज टू प्ले दिस नोट. माई एम इज टू प्ले दिस नोट. ध है ना, तो ध बजाने का मेरा एम है. एम इज टू प्ले, लक्ष्य यही है कि ये नोट बजाना है, लेकिन उसको डायरेक्टली बजाने की बजाय उसको ऊपर वाले नोट से नीचे, इसको नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. सो ये एक तरह ये गमक है जहां तक मुझे पता है. अगर इसको स्लो कर दें तो I am using just these 3 notes. Actually, 1, 2, and all closed. So pa, dha, ni. These are the only notes I'm using right now. And how is it played? Basically, it's breath control mostly. ये सिर्फ सांस को कंट्रोल करने से आप कर रहे हैं. मींड में, मींड इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. व्हेन यू प्ले दिस नोट्स स्लोली, जब आप मींड बजाते हैं तो यू हैव टू पुट द फिंगर डाउन वेरी स्लोली. तो उंगली को बहुत धीरे से नीचे रखते हैं, और उसको रखने का तरीका ये, उठाने का और रखने का तरीका ये है दैट यू हैव टू ओपन इट स्लोली. इफ़ यू गो स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाएंगे तभी नोट ठीक नहीं लगेगा. बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएंगे तभी ठीक नहीं लगेगा. वो धीरे से यूं करके, यूं करके, इट्स लाइक अ करेसिंग मोशन. ओके, लेट मी शो यू. देयर इज ब्रेथ कंट्रोल. सांस को भी कंट्रोल किया जा रहा है और साथ में उंगली को भी धीरे से नीचे. ठीक है. सो मींड इज स्लो एंड गमक इज फास्ट. मुझे जो स्केल एक ही ज़िंदगी में मैंने अपने लेसन लिया था पीछे रिसेंटली 2-3 महीने पहले, तो जो मुझे बताया गया था कि ये एक तरीका है इसको सीखने का. सो आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, जैसे. ओके. सो गमक और मी बेसिकली हो क्या रहा है कि ध बजा रहा हूं लेकिन नी से खींच के ला रहा हूं उसको. सो so first one was gamak, second one was me. Okay. See, I'm not, like I said, I'm self-taught, so for me it's much easier to show you when I play. जब मैं बजाता हूँ तो वो मैं किस तरीके से बजाता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ. शायद उससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए. आई एम नॉट श्योर आई एम टीचिंग दिस वेल, लेकिन लेट मी ट्राई. सो कोई गाना ले लेते हैं, जैसे होठों से छू लो तो. ओके, लेट्स टेक दैट सॉन्ग एज एन एग्जांपल. जब हम शुरू शुरू में बजाते हैं तो इस तरह से बजता है वो. फिर से बजाओ. लेट मी सी इफ यू गॉट इट.
लेकिन इसी को अगर अलंकारों के साथ बजाया जाए तो सो व्हाट डिड आई डू, एक आंदोलन है जिसमें कि सुर जो है वो इस तरह से बजाया गया है। You see the mean? So in mean, what you want to do is put your finger down softly, bring it in softly. Okay. If you bring it down straight down, it doesn't sound as good. बिल्कुल सीधा लाएंगे तो ठीक नहीं लगता वो. So इस तरह से जाती है फिंगर, यूं और यूं वापस आ रही, यूं और यूं वापस आ रही, स्लाइड करके. So once again, let me play होंठों से छू लो तुम. इतने तरीके से बजाया जा सकता है इसको. I'll just show you the ones that I'm thinking of right now. So simple is a little bit more complicated. A little bit more complicated. Okay, I hope this helps. Good luck, guys.